अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ G20 के लिए नहीं है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है हाँ G20 है तो साफ करके चले गए ये हमें ये समझना है कि दिल्ली में हर दिन G20 हो रहा है और ये 365 दिन हमें इस तरह का माहौल बना के रखना है। देखिए, अगर आप पहले कभी यहाँ पे आती तो सड़क था और सीधे सीधे फुटपाथ था। यहाँ पर खूब गंदगी पड़ी रहती थी, गाड़ियाँ बेसहाब रूप से पार्क रहती थी, लोग मुझे लगता है बहुत सारी गंदगियाँ यहाँ पे थी। और कई बार तो जब ये बन के तैयार हुआ तो लोगों को भरोसा भी नहीं हुआ कि इतनी स्पेस भी थी क्या यहाँ पे। आप देखना अगले 1-1.5 साल में इसको डिसेंट्रलाइज करेंगे, RWS को इन्वॉल्व करेंगे, एक्टिव सिटीजन्स को इन्वॉल्व करेंगे और इन्वॉल्व करके दिल्ली को एक अलग ही लुक हम देंगे, एक अलग ही मतलब आपको महसूस नहीं होगा कि दिल्ली ये है दिल्ली जो हम 2 साल 2.5 साल पहले देखते थे दिल्ली। सारा क्रेडिट केंद्र सरकार का, सारी मेहनत हम 100% नहीं बल्कि 200% काम करेंगे। हमें क्रेडिट की कोई दिक्कत नहीं है। कंधे से कंधा मिलाकर एक ऐसी दिल्ली प्रेजेंट करेंगे जो पूरी दुनिया में कभी किसी ने ना देखी हो। से 10 सितंबर के बीच पूरी दुनिया की नजरें देश की राजधानी दिल्ली पर टिकी होंगी, क्योंकि दिल्ली में G20 का आयोजन होने वाला है। इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए दिल्ली को नया रंग रूप दिया गया है, सजो सजावट की गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतर बंदोबस्त की गई है और इसके पीछे जो अहम भूमिका है वो आम आदमी पार्टी की है, जिनकी दिल्ली में सरकार है। और इसी सिलसिले में विस्तार से बात करने के लिए मेरे साथ दिल्ली से आम आदमी पार्टी विधायक और साथ ही MCD प्रभारी सर, वेलकम टू ABP लाइव। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच जी। दुर्गेश जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि दिल्ली सुबह ज्यादा प्यारी लगती है या रात में? हमारी कोशिश है कि 24 घंटे बहुत प्यारी रहे, सुबह भी बहुत अच्छी रहे, दोपहर भी बहुत अच्छी रहे, शाम को भी बहुत अच्छी रहे। लेकिन जिस तरह की सजावट हुई है, जिस तरह की लाइटें लगाई गई हैं, थोड़ा शाम को ज़्यादा बेटर लगती है दिल्ली। वैसे भी शाम को आदमी थक जाता है तो वापस घर आता है, तो शाम तो बेटर होनी चाहिए। लेकिन ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं इसके पीछे एक विज़न है जो पिछले 1.5-2 साल से PWD के माध्यम से दिल्ली सरकार कोशिश कर रही थी और पिछले 6 महीने से जब से हम लोग MCD में आए तब से MCD में कोशिश कर रहे थे। जो आज आपको धरातल पे दिख रहा है, जिस रोड पे हम हैं, अगर आपके कैमरामैन भाई साहब दिखाएंगे तो ऐसा लगता नहीं है कि ये हिंदुस्तान है कहीं से। ये लगता है जैसे हम किसी यूरोप में हैं, कहीं बेल्जियम में घूम रहे हैं, उस तरह की सड़कें हैं। तो ये CM अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में इस तरह से पूरी दिल्ली का ब्यूटिफिकेशन हो रहा है, साफ़ सफाई बेहतरीन की जा रही है। तो ये एक बड़ा टास्क है जो हम लोगों ने अपने हाथ में लिया है। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली सबकी है, तो जब दिल्ली कोई आए तो उसे लगना चाहिए यार कि चलो ठीक है, लेकिन हमारी राजधानी बहुत शानदार है। अच्छा सर, मैं ऑडियंस को भी बता दूं, अभी जहां पर हम मौजूद हैं, मैं दुर्गेश पाठक जी के साथ जहां पे मौजूद हूं, वहां ये लोधी गार्डन है। लोधी गार्डन का ये रोड है, हमारे राइट हैंड साइड में इंडियन हैबिटेट सेंटर है। सो सर, इसकी खूबसूरती में क्या चार चांद लगाए हैं आप, अगर ऑडियंस को बताना चाहें? देखिए, अगर आप पहले कभी यहाँ पे आती तो सड़क था और सीधे सीधे फुटपाथ था। यहाँ पर खूब गंदगी पड़ी रहती थी, गाड़ियाँ बेसहाब रूप से पार्क रहती थी, लोग मुझे लगता है बहुत सारी गंदगियाँ यहाँ पे थी। और कई बार तो जब ये बन के तैयार हुआ तो लोगों को भरोसा भी नहीं हुआ कि इतनी स्पेस भी थी क्या यहाँ पे। आप सोचिए, इंडियन हैबिटेट सेंटर है, बगल में दयाल सिंह कॉलेज है, इधर पूरा का पूरा लुटियन जोन है, इधर कस्तूरबा नगर का पूरा इलाका है, यहाँ पे आप बड़े बड़े मॉन्यूमेंट है यहाँ पे। तो ये एक ऐसी जगह थी जिसको हमने एज ए टास्क लिया और इसके ऊपर PWD डिपार्टमेंट ने मिलकर बड़े एक्सपर्ट्स हायर किए, कंसल्टेंट हायर किए, जिन्होंने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, जिन्होंने वर्ल्ड क्लास डिज़ाइन हमने बनाई, कई तरह की डिज़ाइन बनाई, उसमें थोड़ा पब्लिक फीडबैक भी लिया। और उसको इस तरह से हमारी कोशिश ये रही कि हिंदुस्तान में अगर आप देखोगे तो गाड़ियों के चलने के ऊपर तो ध्यान ज़्यादा दिया जाता है। सड़क थोड़ी और चौड़ी कर लो, 2 कार और आ जाए, 3 लेन बना लो, 4 लेन बना लो, 5 लेन बना लो। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि पैदल चलने वालों के लिए क्या व्यवस्था हो। पैदल चलने वाले, आज सुबह किसी को मॉर्निंग वॉक जाना है, किसी को अपने घर से निकल के थोड़ी दूर जाना है, मान लीजिए कोई साइकिल पे जाना चाहता है ऑफिस, क्या हिंदुस्तान में ऐसी सड़कें हैं, ऐसा अरेंजमेंट है कि साइकिल पे जा सकता है? नहीं जा सकता। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर जो हमारे पैदल चलने वाले लोग हैं, जो हमारे साइकिल लोग हैं, जो ओवरऑल उनको
ध्यान में रखकर ये सारी डिज़ाइन की गई। ये खूबसूरती का भी एक पहलू रहा और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम कैसे एक्सीडेंट से बचा सकें। अब आप देखिए ना, पहले इस तरह से वॉक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। आपको हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं गाड़ी ना आ जाए, लेकिन अब वो सारी व्यवस्था हम लोगों ने की है इस तरह से डिज़ाइन करके। और पूरी दिल्ली की जितनी भी लगभग 14,000 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी की रोड्स को पूरे पीडब्ल्यूडी रोड्स को कर रहे हैं। अच्छा, जिस लेन में हम फुटपाथ में चल रहे हैं उसके ऊपर हमारे लिए एक शेल्टर भी है। जी, ये बिल्कुल शेल्टर है जो आपको ब्यूटिफिकेशन के पर्पज़ से भी बहुत अच्छा लगता है, साथ ही साथ धूप भी कम लगती है। और पर्पज़ बेसिकली यही है कि जिस एरिया में जहाँ आप घूम रहे हैं अगर थोड़ा खूबसूरत होगा तो आपको अच्छा लगेगा। पर्पज़ यही है कि अगर अपनी समस्याएं तो है ही हैं, हर आदमी 10 से लेके 5 तक की जॉब में है, अपनी चीज़ों में परेशान है, लेकिन अगर सरकार एक ऐसा शहर बना दे कि उसे घूमते टहलते जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही, घर से बाहर निकलना तो एक सुंदर दिल्ली दिख रही है, ये पर्पज़ हमारा पूरा ओवरऑल। अच्छा, अब आपके रिपोर्ट कार्ड में एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ गई है, एमसीडी प्रभारी हैं, तो ये G20 के दौरान कितना समय देते थे आप और इंफ्रास्ट्रक्चर को दिल्ली के कैसे मजबूत करें, इसके लिए कितना टाइम लगा सर? देखिए, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ था दिल्ली को साफ़ सुथरा करना। हर एक साल स्वच्छता सर्वे निकलता है दिल्ली का। पिछली बार स्वच्छता सर्वे में 48 सिटीज़ थी, जिसमें दिल्ली का स्थान 47 था, मतलब पीछे से सबसे पीछे, मतलब इससे ज़्यादा पीछे तो कोई हो नहीं सकता। तो हमारे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि हम दिल्ली को साफ़ सुथरा कैसे करें। 11,000 टन कूड़ा डेली दिल्ली से निकलता है। वो कूड़ा समय पर उठने के बाद वो प्रोसेस हो जाए और कूड़े के पहाड़ तक ना जाए, CND प्लांट्स हमारे बन जाए, एक बड़ा टास्क था जिसके ऊपर अभी भी हम काम कर रहे हैं। हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। एक जो एक्सपेरिमेंट हमारा बड़ा सक्सेसफुल रहा, वो हमने एक ऐप लॉन्च किया 311, जिसके अंतर्गत आप कहीं भी आपको कूड़ा दिखे, फॉर एग्जांपल आप हैं, आपको कहीं कूड़ा दिखता है, अब आपको समझ में नहीं आता आप किसको फ़ोन करें, आपके पास काउंसलर का नंबर नहीं है, MLA का नंबर नहीं है, किसी और का नंबर नहीं है, आप गए, आपने 311 पे फ़ोटो डाला, उस फ़ोटो डालते ही उस जगह की लोकेशन आ जाती है और आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। फिर हम एक व्यक्ति को असाइन करते हैं, उसका फ़ोन नंबर आपके पास आ जाता है, तो आप उससे भी कनेक्ट रख सकते हैं कि भाई हमने कंप्लेंट डाली थी, अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई। फिर वो रिजॉल्व करने के बाद उस पर डालते हैं और आपका फीडबैक भी नोट करते हैं वेदर आप सेटिस्फाइड है या नहीं सेटिस्फाइड। ये इसने बड़ा शानदार काम किया। आज जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, 13,500 ऐसे गार्बेज लोकेशंस हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए जहाँ रेगुलर दिल्ली के अंदर कूड़ा पड़ा रहता था। उसको हमने क्लीन किया। क्लीन करने के बाद उसको हमने ब्यूटीफाई किया जिससे वो सुंदर दिखे, वहाँ लोग फिर से कूड़ा ना डालें। देखिए, गंदा अगर यहाँ गंदा कर दो तो आप 2 आदमी फिर से केला खाते हुए 2 केला फेंक के चला जाएगा। वही मेट्रो है, वही दिल्ली बाहर है। मेट्रो के अंदर आपको कहीं गंदगी, क्योंकि दिल्ली मेट्रो बहुत साफ़ है अंदर, तो लोग नहीं डालते, वो आदत में है। तो पर्पज़ यही था कि 13,000 लोकेशन हमने आइडेंटिफाई की, उसको क्लीन किया। ये बड़ा टास्क था और इसमें मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, श्री अरविंद केजरीवाल जी का, जिन्होंने पग पग पर हमें गाइड किया, हमें करेक्ट किया, जहां हम गलतियां करते थे हमें ठीक भी किया। और मैं MCD के सभी कर्मचारियों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि एक बहुत बड़ा टास्क है दिल्ली को साफ़ करना। और अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ G20 के लिए नहीं है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है हाँ G20 है तो साफ़ करके चले गए। ये हमें ये समझना है कि दिल्ली में हर दिन G20 हो रहा है और ये 365 दिन हमें इस तरह का माहौल बना के रखना है। चलिए, फुटपाथ तो हमने एक बार चेकआउट कर लिया है, लाइटिंग अभी थोड़ी देर में जलने वाली है, लाइट्स लगाए गए हैं। एक बार वहाँ पे जो सिटिंग अरेंजमेंट भी दी गई है, जिस तरह से आपने बोला है कि पब्लिक के लिए खासकर यहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं, तो वहाँ पर भी बैठते हैं। बिल्कुल, प्लीज़। अच्छा सर, एक और चीज़ कि जैसा कि हम जानते हैं कि दिल्ली ऐतिहासिक शहर है और जो भी डेलीगेट्स यहाँ पर आएंगे खासकर जानना चाहेंगे इस इतिहास के बारे में, तो उसके लिए क्या किया गया है? देखिए, दिल्ली एक तरीके से इसकी पूरी हिस्ट्री है। कहते हैं कि कई बार दिल्ली बसी है, कई बार दिल्ली उजड़ी है और हर बार बसने में कुछ रह गया है और हर बार बनने में कुछ रह गया है। तो दिल्ली की एक अपनी, और दिल्ली में एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप दिल्ली में कहीं भी आएँ, कहीं से भी हो, आप सबको समाहित कर लेती है दिल्ली। चाहे आप साउथ से आएँ, चाहे आप नॉर्थ से आए, चाहे कहीं से भी आए, दिल्ली 6 महीने 8 महीने में आपको अपना लेती है और आप दिल्ली के लिए जीने लग जाते हो। तो इस दिल्ली में ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जहाँ जहाँ पे भी लोग जाना चाहें उसकी ट्रांसपोर्टेशन हमने अरेंजमेंट कराई है, व्यवस्था कराई है।
कई जगहों पे चांदनी चौक मार्केट है, वहाँ पे हम लोगों ने वहाँ के मार्केट एसोसिएशन के साथ मिलकर ट्रांसलेटर्स भी हम लोगों ने हायर किया कि अगर मान लीजिए कोई पुरानी दिल्ली जाना चाहता है, कोई नई दिल्ली, तो हर एक जगह जहाँ भी लोग जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, वहाँ पे भी समुचित व्यवस्थाएं कराई गई हैं, जिससे किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। किसी भी, हमारे देश में तो अतिथि देवो भव होता है, तो कोई भी अतिथि हमारा आता है उसको किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो। पूरी की पूरी एमसीडी और पूरी की पूरी दिल्ली सरकार उसमें लगी हुई है। अच्छा, 3S जिसके बारे में बात की जा रही है बार बार, सुरक्षा, स्वाद, सुंदरता, इन तीनों पर पब्लिक डोमेन में जो चीज़ें आई हैं वो पता चल रही हैं कि इन तीनों चीज़ों में बहुत काम किया गया है। कुछ ऐसी चीज़ जो पब्लिक डोमेन में नहीं हुई है लेकिन पीठ पीछे बहुत ही दिल्ली सरकार और एमसीडी ने इस पर काम किया है। देखिए, एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ रहा कि हमने इसको एक इवेंट बेस्ड नहीं लिया। मतलब हमारे दिमाग में ये नहीं था कि यस G20 हो रहा है, पूरी दुनिया से हमारे डेलीगेट्स आ रहे हैं, तो अभी इसकी तैयारी में लग जाए। हमारा डे 1 से पर्पज़ ये था कि हम जो कुछ भी करें उसको हम सस्टेन कर पाएँ, उसको हम लॉन्गर ड्यूरेशन तक, इवन वो फेज़ ख़त्म हो जाए, लोग भूल जाएं वो फेज़ को। जैसे आज हम यहाँ बैठ रहे हैं तो लोग भूल चुके हैं कि पहले ये कैसा दिखता था, लोगों को याद भी नहीं आ रहा। तो पर्पज़ ये है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं उन सारी चीज़ों को हम सस्टेन कर पाएँ लॉन्गर ड्यूरेशन तक। तो जो भी हम पर्पज़ हमारा है, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से वेल रिसर्च करके, पूरी टीम है, पूरी वॉर रूम हमने बनाया हुआ है, पूरी की पूरी हमने मॉनिटरिंग का पूरा सिस्टम बनाया है। पर्पज़ यही है कि हम जो कुछ भी करें हम उसको लंबा सस्टेन कर पाए, चाहे वो सुरक्षा है, चाहे वो स्वास्थ्य के ऊपर है, चाहे वो स्वाद के ऊपर आप जो बात कर रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन में, जैसे हमने कल दिल्ली के अंदर लगभग 400 EV बसेज़ हमने की। अब दिल्ली के अंदर लगभग 800 से ज़्यादा बसें हो चुकी हैं दिल्ली के अंदर। और हमारा पर्पज़ है कि 2025 तक प्रोबेबली दुनिया में सबसे ज़्यादा EV बस चलाने वाली एक तरीके से कैपिटल हमारी दिल्ली होगी। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को, यमुना क्लीनिंग के ऊपर लगातार काम कर रहे हैं। तो हर एक चीज़ के ऊपर इस तरह से लगातार काम कर रहे हैं जो हम लंबा सस्टेन कर सकें। सारे पार्कों को सुंदर कर रहे हैं। आप देखना अगले 1 साल 1.5 साल के अंदर दिल्ली के सारे पार्क शानदार होंगे, सारे पार्कों को बेहतरीन बनाएंगे। हर एक पार्क को बहुत निटी-गिटीज़ प्लान करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, एक पार्क के अंदर उसका गेट ठीक है कि नहीं ठीक है, उसका फुटपाथ ठीक है कि नहीं ठीक है, उसके अंदर अगर लोगों की बैठने की अरेंजमेंट है या नहीं, सुरक्षा की अरेंजमेंट है या नहीं है, साथ ही साथ वहाँ पे पानी का अरेंजमेंट है या नहीं है, घासें लगी हैं कि नहीं लगी हैं। तो एक एक चीज़ हमने एक एक पार्क के ऊपर चेकलिस्ट बनाई है और इस तरह एक बारीकी से काम कर रहे हैं और एक एक चीज़ को हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। आप देखना अगले 1-1.5 साल में इसको डिसेंट्रलाइज करेंगे, RWS को इन्वॉल्व करेंगे, एक्टिव सिटीजन्स को इन्वॉल्व करेंगे और इन्वॉल्व करके दिल्ली को एक अलग ही लुक हम देंगे, एक अलग ही मतलब आपको महसूस नहीं होगा कि दिल्ली ये है दिल्ली जो हम 2 साल 2.5 साल पहले देखते थे। दिल्ली चमक रही है आज भी और आगे चलकर भी और चमकेगी। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा है राजनीति को लेकर। G20 एक ऐसा मंच है जिससे सब जुड़ना चाहते हैं और एक गौरवान्वित करने वाला मंच है, लेकिन इसको लेकर राजनीति भी हो रही है, इसमें आपकी टिप्पणी? देखिए, निश्चित रूप से ये चलता रहता है। राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सबको मिलकर। मुद्दा आपने भी उठाया है फव्वारे वाला। हाँ, निश्चित रूप से वो गलत था, वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम आशा करते हैं कि G20 के बाद उसको सुधार किया जाएगा। देखिए, G20 एक तरीके से केंद्र सरकार, देश के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। आज 90% जो भी काम हुए हैं दिल्ली के अंदर वो PWD, दिल्ली सरकार और MCD ने मिलकर किया, लेकिन हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि वहाँ BJP की सरकार है, यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो चलो ख़राब काम कर देते हैं या गड़बड़ काम कर देते हैं या कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे एम्बैरेसमेंट हो। नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप कुछ गलत काम कर देंगे तो एक पॉलिटिकल पार्टी या एक प्राइम मिनिस्टर की एम्बैरेसमेंट होगी, ये तो पूरे देश का एम्बैरेसमेंट होगा। तो एज अ टीम मिलके काम करते हैं। देखिए, जब इतने लोग मिलके काम करते हैं तो कुछ कटाक्ष भी होते हैं, कुछ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन भी आती हैं, लेकिन पर्पज़ हमारा यही है कि अपनी दिल्ली को इतना शानदार बना दें, और सिर्फ G20 नहीं बल्कि 365 दिनों के लिए इतना शानदार बना दें कि लोगों को गर्व महसूस हो कि ये दिल्ली, ऐसी दिल्ली हमें, बल्कि पूरे देश के अंदर इस तरह की दिल्ली बनानी है। और जो क्रेडिट की खींचतानी चल रही है, सारा क्रेडिट केंद्र सरकार का, सारी मेहनत है। हम 100% नहीं बल्कि 200% काम करेंगे। हमें क्रेडिट की कोई दिक्कत नहीं है। लोग देखेंगे, लोग डिसाइड करेंगे। देखिए, ये देश का प्रोग्राम है। जब आपके घर में गेस्ट आते हैं तो
सबकी सबकी जिम्मेदारी लग जाती है। कोई खाना बनाता है, कोई घर साफ करता है, कोई उनका स्वागत करता है, कोई उनके साथ बैठ के बातचीत करता है। तो सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। जो बैठ के बातचीत करता है उसकी भी अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन जो खाना बना रहा है उसका भी क्रेडिट जाता है, जिसने घर साफ किया उसका भी क्रेडिट जाता है। तो ये G20 है। केंद्र सरकार हो सकता है उनके साथ बैठ के बातचीत करे, कई सारे डील साइन करे, कई सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है उस घर को ठीक करना, उसको साफ़ सुथरा रखना, खाना सही समय पे सबको मिल जाए, पानी सही समय पे मिल जाए, गेस्ट का वो सबको वेलकम उनका अच्छा हो जाए। ये हमारी कोशिश है कि किसी गेस्ट के कंफर्ट में कोई दिक्कत ना आए, ये हमारी कोशिश है। तो इसमें हम पूरी तरह से लगे हुए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि सारे हमारे गेस्ट बहुत खुश होकर जाएंगे दिल्ली से। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।